नमस्कार। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, पिछले कुछ दिनों से हमने धर्म संवाद के इस कार्यक्रम में धर्म विज्ञान यह नई मालिका प्रारंभ की है। इस मालिका का उद्देश्य यही है, जो बुद्धिजीवी है, विज्ञानवादी है, इन्हें धर्म का महत्व ध्यान में आए और जिनकी धर्म पर श्रद्धा है उनको धर्म के विषय में स्वाभिमान निर्माण हो। इस उद्देश्य से ये मालिका प्रारंभ हुई है। इस मालिका में हमने अलग अलग विषय समझ कर लिए। हमारा हिंदू धर्म कितना प्रगत था, कितना विज्ञानवादी था, ये हमने जानकर लिया। हमारे जो ऋषि मुनि थे वो किस प्रकार से वैज्ञानिक दृष्टि से उन्होंने संशोधन किया था। यहाँ पर धातु विज्ञान कितना प्रगत था, ये हमने समझ कर लिया। आज भी हम ऐसे ही एक अलग विषय को हम देखने वाले हैं। आज हमारे साथ इस धर्म विज्ञान के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी। नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार कार्तिक जी। तो आइए आज की इस मालिका को हम प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम मैं सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी आपसे पूछना चाहूँगा कि विज्ञान की विविध शाखाओं में हम कितने प्रगत है, ये तो आपने हमें बताया, परंतु भारतीय वैज्ञानिक एवं कुछ विशेष शोध पर भी आप हम सभी को जानकारी दें। जी कार्तिक जी, यानी भारतीय वैज्ञानिकों ने जो कुछ विशेष शोध किए हैं और जिसके आधार पर ही ये आधुनिक विज्ञान भी खड़ा है, ऐसे बहुत सी बातें हैं जिसकी चर्चा आज हम करेंगे। हमारे जो ऋषि मुनि तथा हमारे जो वैज्ञानिक थे, उनके कुछ ऐसे आविष्कार थे या उन्होंने कुछ ऐसे सिद्धांत रखे थे कि उन सिद्धांतों के आधार पर ही आज का ये आधुनिक विज्ञान आधारित है और उसी के कारण ये वर्तमान दुनिया का जो स्वरूप दिख रहा है, चेहरा बदल गया है, वो उसी के बलबूते है। सोचिए, अगर शून्य यानी जीरो अगर गणित में नहीं होता तो क्या हम गणित की कल्पना कर सकते थे? एक बार सोच के देखिए कि अगर गणित में दशमलव यानी डेसिमल सिस्टम अगर नहीं होती तो क्या गणित परिपूर्ण होता था? इस प्रकार भारत ने विश्व के कई जो मूल आविष्कार है वो किए हैं और ऐसे अनेक सिद्धांतों की रचना भारत में ही हुई है। आज ऐसे कुछ विशेष आविष्कार मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले विमान शास्त्र के संदर्भ में, यानी वर्तमान जो हमारी इतिहास की पुस्तकें हैं या हमारे विद्यालय की जो पाठ्यक्रम है, उसमें यही पढ़ाया जाता है कि विमान का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया है, किंतु यह सरासर गलत है। हाँ, यह ठीक है कि आज के आधुनिक विमान का प्रारंभ ओरविल और बिल्बर राइट बंधुओं ने किया है और वो वर्ष 1903 में किया था, किंतु उससे सहस्त्रों वर्ष पूर्व हमारे जो ऋषि थे, जो वैज्ञानिक भी थे, तो ऋषि भारद्वाज जी ने विमान शास्त्र पर एक ग्रंथ ही लिखा है और उस ग्रंथ में हवाई जहाज बनाने की तकनीक का पूर्ण वर्णन भी हमें मिलता है। और जो चौथी शताब्दी है, ईसा पूर्व की जो चौथी शताब्दी है, उसमें महर्षि भारद्वाज लिखित वैमानिक शास्त्र, इस ग्रंथ में एक उड़ने वाले यंत्र, जिसे वर्तमान में हम विमान कहते हैं, उसके कई प्रकारों का उन्होंने वर्णन किया था तथा उस ग्रंथ में हवाई युद्ध के कई नियम और प्रकार भी बताए थे। तो इसका मतलब केवल विमान बनाया था ऐसे नहीं, तो विमानों का उपयोग युद्ध में भी होता था और उसकी भी नियमावली उन्होंने प्रसिद्ध किया था। इतना आधुनिक और प्रगत हमारा विमान शास्त्र ईसा पूर्व के चौथी शताब्दी के तक था। अब उन्होंने जो कुछ विमान बताए उसमें एक जो प्रकार है गोधा, तो गोधा ये प्रकार का जो विमान था वो अदृश्य होने की क्षमता रखता था, यानी शत्रु उसे देख ना पाए
शत्रु उसको लोकेट ना कर पाए, इस तरह की अदृश्य होने की क्षमता उसमें वर्णित है। अब परोक्ष परोक्ष करके जो एक विमान का प्रकार है, यह विमान शत्रु के विमान को पंगु करने की क्षमता रखता था। यानी वो जो युद्ध करने आया, वो जो आक्रमण कर सकता था, तो आक्रमण ना कर सके, उसको स्तंभित या पैरालाइज किया जाए, इस तरह की यंत्रणा या तंत्रज्ञ उस विमान में हुआ करता था। उसको परोक्ष कहा जाता था। एक शस्त्र, या जिसे हम अस्त्र कह सकते हैं, इस एक प्रकार के अस्त्र का वर्णन इस विमान शास्त्र में आया है। उसका नाम प्रलय कहा गया है। तो प्रलय यह एक प्रकार का विद्युत ऊर्जा का एक शस्त्र था, और ये शस्त्र विमान चलाने वाला जो विमान वाहक था उसके पास होता था, और विमान चालक इस शस्त्र के माध्यम से भयंकर तबाही मचा सकता था, ऐसा वर्णन उसमें दिया है। अब भारद्वाज मुनि ने जो जलध्रुव एक विशेष विमान का प्रकार बताया है। जलध्रुव ये ऐसा विमान था जो दिखने में बादल के भांति दिखता था। स्कंद पुराण के खंड 3 और अध्याय 23 में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि उस समय जो ऋषि कर्दम थे, ऋषि कर्दम ने अपनी पत्नी के लिए एक विमान की रचना किया था, जिसके द्वारा कहीं भी आना जाना उनके लिए संभव था। रामायण में भी पुष्पक विमान का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, उसका प्रवास वर्णन भी उसमें मिलता है। इस पुष्पक विमान में बैठकर ही जहां रावण ने सीता जी का हरण करके उसे लंका में ले गया था, तो उसी विमान में बैठकर प्रभु श्री रामचंद्र और सीता लंका से वापस अयोध्या की तरफ आए थे। तो ये जो हमारा विमान शास्त्र है, और विमानों के जो अलग प्रकार बताए हैं, विमानों में जो शस्त्र और अस्त्र का जो वर्णन किया है और उनकी जो वैशिष्ट्य बताए हैं, वो आज वर्तमान विमान शास्त्र के भी लिए एक अजूबा या चमत्कार जैसा है। परंतु वर्तमान पाठ्यक्रमों में जो सिखाया जाता है कि इसका आविष्कार केवल पाश्चात्य राइट बंधुओं ने किया है, तो ये एक सरासर गलत बात है, और इसका श्रेय जाता है वो हमारे ऋषि जो मुनि थे, भारद्वाज जी को। अब आपको प्रश्न आता होगा कि वर्तमान में आधुनिक विज्ञान परमाणु विज्ञान में अत्यंत प्रगत है, तो क्या परमाणु विज्ञान कई हमारे पुरातन भारतीय परंपरा में, हमारे पुरातन भारतीय ग्रंथों में उसका कोई उल्लेख है, या हमने उसके बारे में कोई अनुसंधान या शोध किया है? क्योंकि वर्तमान में परमाणु सिद्धांत और अस्त्र के जनक जॉन डाल्टन को माना जाता है, मगर मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि उनसे भी 2500 वर्ष पूर्व हमारे जो ऋषि थे, ऋषि कणाद, उन्होंने वेदों में लिखे सूत्रों के आधार पर परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। भारतीय इतिहास में हमारे जो ऋषि कणाद है, जो एक वैज्ञानिक भी थे, उन्हें परंपरागत भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में परमाणु शास्त्र का जनक माना जाता है। और ऋषि कणाद जी ने केवल परमाणुओं के तत्वों की ऐसी लघुतम यानी छोटे से छोटे अविभाज्य इकाई माना, यानी परमाणु के तत्व को ऐसा छोटा और अविभाज्य एक इकाई ऐसे माना जिसमें वो पूरे तत्व के समस्त गुण उपस्थित है। यानी एक कोई धातु में अगर कोई गुण है, तो उसके परमाणु में भी वही गुण होते हैं, और वो दोनों एक होते हैं। इस प्रकार का उन्होंने उस समय प्रतिपादन किया था। बल्कि ऐसे इकाई को उन्होंने परमाणु यह नाम भी दिया है, और वर्तमान में भी उस इकाई को परमाणु नाम यह नाम से ही जाना जाता है। उस समय उन्होंने यह भी कहा था कि कोई परमाणु अकेले स्वतंत्र रह नहीं सकते। अब हमारे जो ऋषि कणाद थे, तो कणाद की धारणा क्या है, परमाणु विज्ञान संबंधी उन्होंने क्या धारणा रखी है?
तो कणाद की परमाणु संबंधी यही धारणा थी जो उन्होंने वैशेषिक जो सूत्र है उसमें जो लिखित है, उसी तरह की कणाद जी की धारणा थी। ऋषि कणाद आगे यह भी कहते हैं कि एक प्रकार के दो परमाणु संयुक्त या एकत्रित होकर द्विणुक द्विणुक का निर्माण करते हैं। यानी दो परमाणु एकत्रित आकर द्विणुक निर्माण होता है। यह द्विणुक आज के जो रसायन शास्त्रज्ञ हैं उनकी भाषा में कहा तो ये बाइनरी मॉलिक्यूल लगता है। उन्होंने यह भी कहा कि भिन्न भिन्न पदार्थों के परमाणु जो है वो आपस में एक हो सकते हैं और संयुक्त परमाणु का निर्माण हो सकता है। और इस माध्यम से कणाद ऋषि यही हमें बता रहे हैं कि रासायनिक बंधता ये संभव है और निश्चित रूप से रासायनिक बंधता ये हो सकती है। अब वैशेषिक सूत्र में परमाणुओं को सतत गतिशील भी माना गया है तथा द्रव्य के जो संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ जो मैटर है, यह भी बात वैशेषिक सूत्र में कही गई है। ये बातें अभी जो आधुनिक विज्ञान जो रखता है उनकी मान्यता और हमारी पारंपरिक और जो पुरातन वैज्ञानिक मान्यता है हमारे ऋषि मुनि की, दोनों में अत्यंत समानता यहां दिखाई देती है। जैन दर्शन में कहा गया है कि कुछ परमाणुओं में स्निग्धता और कुछ में रुक्षता के गुण होते हैं। यानी परमाणुओं के गुणों के भी बारे में सखोल उस समय अध्ययन तात्कालिक जैन दर्शन में जो वैज्ञानिक हुए थे, ऋषि मुनि हुए थे, उन्होंने उस समय प्रतिपादित किया था तथा उसमें आगे यह भी बात उन्होंने कहा था कि भिन्न प्रकृति वाले जो परमाणु हैं उनकी भी आपस में सहजता से संयुक्तिकरण यानी एकीकरण हो सकता है। यानी समान परमाणुओं का एकीकरण और भिन्न प्रकृति वाले परमाणुओं का सहजता से एकीकरण उस समय उन्होंने प्रतिपादित करके रखा था। जबकि समान प्रकृति के परमाणुओं में सामान्यता सहयोग की प्रवृत्ति नहीं होती है। अभी आगे मैं जो बताने जा रहा हूं वो है पहिया यानी व्हील, पहिए का आविष्कार। आज से 5000 और कुछ 100 वर्ष पूर्व जो महाभारत का एक भीषण विश्व युद्ध हुआ था जिसमें रथों का उपयोग का वर्णन प्रचुर मात्रा में है। जरा सोचिए, अगर उस काल में अगर पहिया नहीं होता तो क्या रथ चला पाते? इससे यह सिद्ध होता है कि पहिए का शोध या पहिया का जो अनुसंधान हुआ है वो 5000 वर्ष पूर्व से अधिक काल पूर्व भारतीय परंपरा में उसका उपयोग चल ही रहा था। और पहिए का आविष्कार मानवीय विज्ञान के इतिहास की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि पहिए के कारण मनुष्य की जो गति थी एक जगह से दूसरे जाना या उसके कार्य करने की गति थी उसमें एक आमूलाग्र परिवर्तन दिखाई दिया था। और पहिए के आविष्कार के उपरांत अभी वर्तमान समय में चाहे साइकिल हो या फिर कार तक की यात्रा हो, वह अभी हमारी पूर्ण हो पाई है। तो पहिए के कारण मानवीय जीवन को एक प्रकार से गति मिली थी। उसका स्थानांतरण, प्रवास, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी और इस गति के कारण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाकर उनका एकत्रीकरण है या उनके मेलजोल की संभावना बढ़ी थी। और आज का जो वर्तमान विश्व है वो तो इस गति पर ही चल रहा है, ऐसे हमें ध्यान में आता है। तो गति से जो मानवीय जीवन में परिवर्तन आया है, तो हमारे जो पश्चिमी विद्वान हैं वो इस पहिए के आविष्कार का जो श्रेय है वो इराक को देते हैं, इराक राष्ट्र को देते हैं, जो वर्तमान का इराक राष्ट्र है। अब ये इराक राष्ट्र का वैशिष्ट्य क्या है? इराक ये रेगिस्तानी यानी रेतीला मैदान है और इराक के जो लोग हैं 19वीं सदी तक
रेगिस्तानों में ऊंटों की सवारी करते थे। वहां पे तो पहिया और गाड़ी की संभावना 19वीं शताब्दी तक नहीं थी। हालांकि रामायण और महाभारत काल से पहले ही पहिए का जो आविष्कार है वो भारत में हो चुका था, और पहिए के आविष्कार के कारण ही रामायण महाभारत के युद्ध में और रथों में जो पहियों के प्रयोग का हमें उल्लेख मिलता है, तो उससे पहिए का जो अनुसंधान है वो लाखों वर्ष पूर्व भारत में हुआ था, ये स्पष्ट होता है। परंतु पश्चिमी विद्वान उसका श्रेय रेगिस्तान वाले इराक को देते हैं। यह केवल विडंबना ही नहीं, तो यह बड़ी मूर्खतापूर्ण भी बात लगती है, यह समझ के लेना चाहिए। विश्व की सबसे जो प्राचीन सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके अवशेष हमें प्राप्त हुए और जिसके प्रमाण भी हमारे हाथ में है, उस घाटी में, उस सभ्यता में जो हमें उत्खनन में खिलौने मिले थे, खिलौने में हाथगाड़ी इत्यादि जो थी, जो भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रमाण स्वरूप रखे भी है, वह हाथगाड़ी यह प्रमाणित करती है कि विश्व में पहिए का निर्माण किसी रेगिस्तान वाले इराक में नहीं, अभी तो 5-6 हजार वर्ष पूर्व कम से कम तो भारत में हुआ है। तो ये पहिए के जो आविष्कार का जो इतिहास है वो बड़ा हास्यास्पद लगता है। भारतीय परंपरा, सिंधु घाटी में मिले तथ्य और प्रमाण, रामायण और महाभारत, ये जो हमारे धार्मिक इतिहास में रथ और उनके पहिया वाले जो इसका जो स्पष्ट वर्णन है, उसको अनदेखी करके 19वीं शताब्दी तक रेगिस्तान पर ऊंटों में सवारी करने वाला देश पहिए का आविष्कार का श्रेय लेता है, और अन्य पश्चिमी तथाकथित बुद्धिवादी और शिक्षित लोग वो श्रेय इराक को देते हैं। तो ये कुछ समझ में न आने वाली बात है, ये हमें समझ के लेना चाहिए। अब बिजली के आविष्कार की तरफ जाते हैं। क्या बिजली का आविष्कार भारत में हुआ था? क्या हमारे ऋषि मुनि जो स्वयं वैज्ञानिक थे, उनको बिजली निर्माण या बिजली के संदर्भ में कुछ प्रक्रिया मालूम थी? यह अभी हम पहले समझ लेंगे। हमारे एक ऋषि थे अगस्त्य, महर्षि अगस्त्य। यह एक हमारे वैदिक ऋषि थे। वर्तमान आधुनिक समय में बिजली के आविष्कार का जो श्रेय है वो थॉमस एडवर्ड एडिसन को ही जाता है, यह निश्चित है। परंतु एडवर्ड अपने एक किताब में लिखते हैं कि एक रात मैं संस्कृत का एक वाक्य पढ़ते पढ़ते सो गया। उस रात मुझे स्वप्न में संस्कृत के उस वचन का अर्थ और उस संस्कृत के वचन का रहस्य समझ में आया, और जिससे मुझे सहायता मिली, और उसके आधार पर मैंने बिजली की खोज का बिजली की खोज में मैंने यश पाया। महर्षि अगस्त्य ये राजा दशरथ के राजगुरु थे। इनकी श्रेष्ठता इतनी है कि इनकी गणना जो है, जो हमारे सप्तर्षि, जो 7 श्रेष्ठ ऋषि है, उसमें की जाती है। ऋषि अगस्त्य ने अगस्त्य संहिता नाम का एक दिव्य ग्रंथ की रचना की है। इस ग्रंथ की बहुत चर्चा हर समय में होती रही है। इस ग्रंथ की प्राचीनता पर भी शोध हुए, और इसे सही पाया गया है कि इसकी प्राचीनता अबाधित है। और आश्चर्यजनक रूप में इस ग्रंथ में विद्युत उत्पादन संबंधित हमें सूत्र प्राप्त होते हैं। अभी जो आप स्क्रीन पर अगस्त्य संहिता का जो अभी एक श्लोक देख रहे हैं, उस श्लोक में महर्षि अगस्त्य ने यही कहा है कि वे कहते हैं कि एक मिट्टी का पात्र ले, उस मिट्टी के पात्र में एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जो विधि है, यह सब बातें अगस्त्य ऋषि के उस ग्रंथों में स्पष्ट लिखी है। और ऐसे ही कुछ ग्रंथों का मनन करते समय एडिसन को सपने में दृष्टांत हुआ, उसका अर्थ और रहस्य पता चला, और उसके आधार पर ही उसने बिजली का आविष्कार किया था। यह हमें समझने की आवश्यकता है। अब मैं एक आश्चर्यजनक बात आपको बताने जा रहा हूं। हमारा ये जो बटन होता है, शर्ट का बटन, ये तो इस बटन का आविष्कार भारत में हुआ है, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा।
और इसका सबसे पहला तथ्य या प्रमाण कहाँ मिलता है? तो मोहनजोदड़ो की जो खुदाई है उसमें जो हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं, उस खुदाई में हमको ये शर्ट के बटन की वहां पर उपलब्धता हुई है। यानी सिंधु नदी के पास आज से 2,500 से 3,000 पहले ही एक प्रगत सभ्यता वहां पे अस्तित्व थी। वो पूर्णतः वैज्ञानिक भी थी और पारंपरिक आध्यात्मिक भी थी, और वर्तमान आधुनिक विज्ञान की तुलना में वो कहीं कम नहीं थी। इस प्रकार की संस्कृति हमें उस सिंधु घाटी में उस समय मिलती है, यह स्पष्ट होता है। अब मैं आपको रेडियो के संदर्भ में बताने जा रहा हूं। फिर आपको लगेगा कि क्या पुरातन परंपरा में हमारे ऋषि मुनि वैज्ञानिकों ने क्या रेडियो का संशोधन अनुसंधान उस समय किया था? क्योंकि वर्तमान जो हमारी इतिहास या पाठ्यक्रमों की जो पुस्तक है उसमें तो यही बताया जाता है कि ये जो रेडियो है उसका आविष्कार मार्कोनी ने किया था, किंतु यह पूर्णतः गलत है। अंग्रेज काल में मार्कोनी को भारतीय वैज्ञानिक जो थे जगदीश चंद्र बसु, उनके लाल डायरी से कुछ नोट्स यानी कुछ सूत्र उनको प्राप्त हुए थे, जिनके आधार पर उन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था। मार्कोनी को वर्ष 1909 में 1909 में वायरलेस टेलीग्राफी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, किंतु संचार के लिए रेडियो तरंगों का जो पहला सार्वजनिक प्रदर्शन है, जिसमें मिलीमीटर तरंगे और क्रिस्कोग्राफ सिद्धांत के जो खोज करता है, वो डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने वर्ष 1895 में ही किया था सब। इसके 2 वर्ष उपरांत ही मार्कोनी ने यह प्रदर्शन किया और सारा श्रेय ले लिया, वो उनके लाल डायरी के नोट्स के कारण। चूंकि भारत उस समय अंग्रेजों का गुलाम देश था, इसलिए ना तो जगदीश चंद्र बसु के तरफ ना उसके संशोधन को अधिक महत्व दिया गया। दूसरी ओर जगदीश चंद्र बसु अपने आविष्कार का पेटेंट कराने में असफल रहे थे, जिसके चलते मार्कोनी को रेडियो का आविष्कारक माना जाता है, जो वस्तुतः झूठ है, गलत है और ये एक षड्यंत्र है। इसका जो पूरा संशोधन का, अनुसंधान का, शोध का जो श्रेय है वो डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु को ही जाता है, और मार्कोनी के काफी पहले उन्होंने ये किया था। अब संचार की दुनिया में रेडियो का आविष्कार एक बड़ी सफलता थी। आज इस आविष्कार के बाद धीरे धीरे टेलीविजन और अब धीरे धीरे मोबाइल की क्रांति संभव हो पाई है, परंतु इसका जो श्रेय मार्कोनी को दिया जाता है वो मूलतः श्रेय डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस का ही है। यानी पुरातन परंपरा के हमारे ऋषि मुनि वैज्ञानिक तो छोड़ दीजिए, 100-125 वर्ष पूर्व भारतीय वैज्ञानिकों का भी जो संशोधन था, उनके जो शोध थे, वो अंग्रेजों के गुलाम होने के कारण इनको पेटेंट मिलने में असफलता आती थी। इनकी शोध प्रबंध वहां तक पहुंचकर उसको प्रसिद्ध करके मान्यता मिलने के पहले ही वहां के स्थानिक वैज्ञानिक उसको कॉपी करके वही शोध प्रबंध अपने नाम पर देकर उसके लिए वो पारितोषिक लेते थे। तो ये इंटेलेक्चुअल थेफ्ट है, भारत की जो ज्ञान परंपरा पर ये डकैती है, चोरी का आरोप है हमारा, कि पाश्चात्य लोगों ने हमारे ज्ञान को चुराकर अपने नाम पर उसे बेचा है। तो इतना बड़ा रेडियो का भी जो आविष्कार हुआ था वो भारत में ही हुआ था। अब भाषा या भाषा का व्याकरण, इसके संदर्भ में आपको मैं बताना चाहूंगा कि विश्व का सबसे पहला व्याकरणकार था पाणिनि। महर्षि पाणिनि ने व्याकरण के ऊपर ग्रंथ लिखे थे। ईसवी सन पूर्व 500 में पाणिनि ने भाषा के शुद्ध प्रयोगों की सीमा का निर्धारण किया था। उन्होंने भाषा को सबसे सुव्यवस्थित रूप दिया था और संस्कृत भाषा को व्याकरणबद्ध भी किया था। इनके व्याकरण का नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी ये व्याकरण के ग्रंथ में लगभग 8 अध्याय और लगभग 4 सहस्त्र सूत्र है।
व्याकरण की इस महनीय ग्रंथ में पाणिनि ने विभक्ति प्रधान संस्कृत भाषा के 4000 सूत्र, 4 सहस्त्र सूत्र अत्यंत वैज्ञानिक और तर्क सिद्ध ढंग से संग्रहित किए हैं। अष्टाध्यायी मात्र व्याकरण का ग्रंथ नहीं था। इस ग्रंथ में तात्कालिक भारतीय समाज का पूर्ण चित्र हमें मिलता है। एक तरह से वो भारतीय समाज का एक चरित्र या बायोग्राफी जैसा ही ग्रंथ था और उस समय के भूगोल, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा और राजनीतिक जीवन या दार्शनिक चिंतन या लोगों का खान पान हो, रहन सहन हो आदि सभी के प्रसंग स्थान स्थान पर उन्होंने लिखकर उसकी जानकारी को संरक्षित किया था। अब पाणिनि का जन्म पंजाब के शालातुल में हुआ था। शालातुल यानी जो आज का जो आधुनिक पेशावर है, जो पाकिस्तान में है, यानी उस समय तात्कालिक उत्तर पश्चिम भारत के गांधार क्षेत्र में हुआ था। हालांकि पाणिनि के पूर्व भी विद्वानों ने संस्कृत भाषा को नियमों में या व्याकरणों में बांधने का प्रयास किया था, किंतु पाणिनि का जो शास्त्र था वो सबसे प्रसिद्ध और जनमानस को लोकप्रिय हुआ था। 19वीं सदी में यूरोप के एक भाषा विज्ञानी थे, फ्रेंच बॉक। उन्होंने पाणिनि के कार्यों पर शोध किया। उन्हें पाणिनि के लिखे हुए ग्रंथों तथा संस्कृत व्याकरण में जो आधुनिक भाषा प्रणाली को और परिपक्व कर सकते हैं ऐसे कुछ सूत्र मिले। आधुनिक भाषा विज्ञान को पाणिनि ने लिखे हुए ग्रंथों से बहुत आधार मिला और वर्तमान जो आधुनिक भाषा है उसी के कारण समृद्ध हो पाई है। दुनिया की सभी भाषाओं का विकास वो पाणिनि के ग्रंथ के योगदान के बिना संभव ही नहीं था। तो पाणिनि जी के ग्रंथ के योगदान के कारण ही दुनिया के सभी भाषाओं का विकास हुआ है। यह तथ्य हमें सबको समझना आवश्यक है। इस तरह और इस प्रकार के सैकड़ों जो आविष्कार है जो भारत के लोगों ने किए थे, जो एक मेवा द्वितीय है, जिसको अभी भी कुछ उसके समतुल्य कोई पर्याय निर्माण नहीं हो सका है, ऐसी स्थिति है। परंतु पश्चिम में विश्व पर राज किया है और इसलिए पिछले 200 वर्ष का इतिहास जो है वो उन्होंने ही लिखा है। और ये इतिहास लिखते समय उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक उनके जो दार्शनिक और उनके जो वैज्ञानिक थे उनका महिमांडन उन्होंने किया है। और दूसरी तरफ हमारा जो पुरातन या हमारा जो पारंपरिक ऋषि मुनियों का ज्ञान था, उनका विज्ञान था और आधुनिक विज्ञान से हजारों 5, 6, 10 इतने हजारों वर्ष पूर्व जो हमारी ज्ञान परंपरा थी उसको दबाया, छिपाया और झूठा एक इतिहास रख के अपने ही दार्शनिक और वैज्ञानिक को श्रेय देकर उनको महिमा मंडित करके वो पूर्ण श्रेय जो है उन्होंने लिया है। तो यह सत्य अब समाज के सामने लाने का समय आया है। ये जो षड्यंत्र है इसका पर्दाफाश करने का समय आया है। हमारी जो विज्ञान की पीढ़ी है और हमारी जो युवा पीढ़ी है उनके सामने ये तथ्य रख के हमसे ये जो ज्ञान परंपरा को छीना गया है उसको वापस मिलाकर उसको पुनर्स्थापना का समय आया है और इसके लिए हमको सबको एक संगठित अभियान चलाने की आवश्यकता है। जी, सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अभी जो बताया तो हम सभी को ये ध्यान में होगा, चाहे वो व्याकरण हो या फिर रेडियो का संशोधन हो या फिर विमान शास्त्र हो, तो ये सभी जो बातें हुई थी इसका संशोधन भारत में ही हुआ था और ये हमारे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ही ये किया था। तो ये जो महत्वपूर्ण विषय इस धर्म विज्ञान के मालिका में हमारा चल रहा है तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए हम प्रयास कर सकते हैं। सभी को ये हमारा प्रगत शास्त्र कैसा था तो ये बताने का हम प्रयास करेंगे। हम ये जो लिंक है इसको शेयर कर सकते हैं, इसको आप अवश्य सब्सक्राइब भी कीजिए और अन्य लोगों तक आप पहुंचाने के लिए आप प्रयास कीजिए ताकि अन्यों के मन में भी हमारे धर्म के विषय में स्वाभिमान निर्माण हो। मैं
आगे इस मालिका को लेकर जाता हूं। मेरा अगला प्रश्न आपसे यही है सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी की प्रसिद्ध आधुनिक भारतीय वैज्ञानिक और उनकी उपलब्धियां, इसके विषय में भी आप हमें जानकारी दें। निश्चित कार्तिक जी, यानी ये जो आधुनिक युग में जो भारत के विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में नए नए प्रयोग तो सदैव होते ही रहे हैं, किंतु कुछ भारतीय वैज्ञानिकों की जो उपलब्धियां हैं और उसके कारण आज भारत को संपूर्ण विश्व में ख्याति मिली है, ऐसे कुछ बातों को भी हम आज जान लेंगे। हमारे जो कुछ प्रमुख वैज्ञानिक जो आधुनिक समय में हुए हैं, उसमें जो महत्व के नाम है, उसमें डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस, सीवी रमन है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा है, सर शांति स्वरूप भटनागर है, एम.एन. साहा, प्रफुल्ल चंद्र राय, हरगोविंद खुराना आदि ऐसे कुछ नाम आते हैं जिन्होंने ये आधुनिक समय में भी एक भव्य दिव्य एक वैज्ञानिक योगदान दिया है। जगदीश चंद्र बोस ने उचित साधना, उचित साधनों एवं उपकरणों के अभाव में भी अपना कार्य निरंतर जारी रखा था। उन्होंने लघु रेडियो तरंगों का निर्माण का अनुसंधान किया था, शोध किया था। विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं, उनके संदर्भ में प्रयोग मार्कोनी से पहले डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस ने ही किया था और वो पूरा भी हो गया था। इसके साथ डॉक्टर बोस ने हमारे जो वनस्पति का क्षेत्र है, तो जो पौधे होते हैं, उनके जीवन के लक्षणों की खोज के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण अनुसंधान करके उन्होंने उपलब्धि पाई थी। तो ऐसे एक ही हमारे शास्त्रज्ञ ने 3-4 अलग अलग क्षेत्रों में वैश्विक योगदान वर्तमान समय में भी दिया है। डॉक्टर सीवी रमन जो हमारे एक अत्यंत प्रतिभावान वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रकाश किरणों की गुणधर्मिता तथा आकाश और समुद्र में रंगों की व्याख्या पर विशेष शोध करके उस क्षेत्र में अपना योगदान दिया था और आपने इन शोधों के लिए वर्ष 1930 का नोबेल पुरस्कार उनको मिला था। यानी जब भारत अंग्रेजों की गुलामी में था और भारतीयों को गुलाम करके देखा जाता और उनके आविष्कारों को दुर्लक्षित किया जाता था, ऐसी स्थिति में विश्व को सीवी रमन को 1930 का नोबेल पुरस्कार देना पड़ा। इससे उनके उस आविष्कार का महत्व हमें पता चलता है और विश्व ने भी उनके आविष्कार का लोहा माना था, यह हमें पता चलता है। ऐसे कई भारतीय थे जिन्होंने अलौकिक शोध और विश्व को उपलब्धियां दी है, परंतु उनको उतना श्रेय नहीं मिला है। तो इस प्रकार का एक हमारा आधुनिक युग में जो परिप्रेक्ष्य है, इसमें अगर हम आणविक क्षेत्र में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा या उनकी जो आकस्मिक मृत्यु हुई है, या अभी जो सैटेलाइट लॉन्चिंग और रॉकेट लॉन्चिंग में डॉक्टर अब्दुल करीम, हाँ, हमारे जो डॉक्टर अब्दुल कलाम है, उनका जो संशोधन है वो एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य में एक नई आसमान को छू रहा है। तो इस तरह के अनेक आविष्कार अभी निरंतर होके 50 वर्ष पूर्व जो गुलामी में था, आज वो विश्व के पहले 5-6 देशों में आकर अपनी वैज्ञानिक हस्ती को भी उसने स्थापित किया है। मैं यहाँ पर एक बात और बताना चाहता हूं कि भारत में जो सामाजिक परिस्थिति निर्माण हुई स्वतंत्रता के पहले या बाद में भी, और चाहे आरक्षण हो या अन्य आर्यन इन्वेजन थ्योरी या आर्य अनार्य इस प्रकार के संघर्ष हो, या ब्राह्मणवाद करके ब्राह्मणों को विरोध करने की प्रक्रिया हो, अगर भारत से हिंदुओं का पलायन या ब्रेन ड्रेन नहीं हुआ होता, तो आज भारत की सबसे बड़ी विश्व की वैज्ञानिक शक्ति हुई, ऐसे मुझे विश्वास लगता है। क्योंकि आज अगर हम नासा का देखते हैं या अमेरिका की औद्योगिक या अन्य वैज्ञानिक प्रगति को देखते हैं, या आज वर्तमान में जो कंप्यूटर से निगड़ित आईटी या उससे संबंधित जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के जो संशोधन या अनुसंधान हो रहा है, उसमें 50 से 60 से 70% तक जो है योगदान भारतीयों का ही है।
केवल भारतीय सामाजिक स्थिति के कारण ये जो होशियार लोग हैं वो वहां जाके उन देशों के लिए योगदान दे रहे हैं। तो इस योगदान को तो हमने अभी कहीं गिना ही नहीं है। तो अगर ऐसी स्थिति भारत में निर्माण करके इन सब हमारे जो ब्रेन है, जिसको हम इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं, वो अगर भारत के लिए योगदान दे तो भारतीय विश्व की वैज्ञानिक महाशक्ति भी वर्तमान में हो सकती है, ऐसी स्थिति है। तो हमारे यहाँ गुणवत्ता की कोई कमी नहीं है, क्षमता की कोई कमी नहीं है। कमी है तो जो अंग्रेजों की नीति, अंग्रेज जाने के बाद जो काले अंग्रेज भारत में लगा रहे हैं और भारत के सब नीतियों का लाभ वो पश्चिमी लोगों के लिए उपलब्ध करा रहे हैं, ये नीति बदलना सबसे आवश्यक है, ऐसा मुझे लगता है कार्तिक। सदगुरु डॉक्टर पिंगली जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे यही था। आपने अभी जैसे वैज्ञानिकों के नाम ले जो आधुनिक क्षेत्र में उन्होंने समय में उन्होंने कार्य भी किया था, तो इतने भारत में आविष्कार हुए, परंतु आज की जो युवा पीढ़ी है भारत की, तो उनको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, अनभिज्ञ है वो सब इस बारे में। तो उनका आकर्षण आज भी अगर हम देखते हैं तो एक कहीं ना तो पश्चिमी संस्कृति की ओर है, वेस्टर्न के ओर है। तो इसमें आप हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अंग्रेजों का तो षड्यंत्र हम समझ सकते थे, मगर अंग्रेज जाने के बाद काले अंग्रेजों ने जो भारत पर षड्यंत्र लादा है, तो हमारे स्वतंत्र भारत के काले अंग्रेजों के नीति के शिकार हमारे आज के युवा है, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि मैकाले की जो शिक्षण पद्धति है, जो भारतीय गुरुकुल शिक्षण पद्धति को ध्वस्त करके पाश्चात्य या अंग्रेजों के अनुकूल शिक्षण पद्धति बनाकर वो उनने षड्यंत्र पूर्वक गए थे, तो वही जानने के बाद वही नीति को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री और काले अंग्रेजों के जो पिट्टू थे उन्होंने वो शुरू रखी। तो वर्तमान में वे मैकाले शिक्षण पद्धति के अनुसार ही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि भारत का गौरवशाली इतिहास, भारत की धर्म परंपरा, भारत की ज्ञान परंपरा, इसके बारे में कोई पाठ्यक्रम में अभ्यास ही नहीं होता है और उनको झूठा पश्चिमी देशों को महिमा मंडित करने वाला इतिहास सिखाया जाता है, तो उसके वो भुक्तभोगी है। तो ये मैकाले शिक्षा पद्धति का परिणाम क्या हुआ है कि हमारा जो समाज है, हमारे जो युवा है, वो अपने ही धर्म से दूर जा रहे हैं। आज हमारे युवकों की ऐसी स्थिति है या भारतीयों की ऐसी स्थिति है कि हमारे बन के जो सॉफ्टवेयर है, तो उसमें पाश्चात्य विकृति वाला एक वायरस इंस्टॉल हुआ है, ऐसी स्थिति हुई है। वो वायरस के कारण हम हमारी चाहे वेशभूषा हो, केशभूषा हो, आहार विहार हो, हमारी संस्कृति हो, हमारी परंपरा हो, हम सभी को भूलते जा रहे हैं। आज हमें धर्म पालन करना हास्यास्पद लगता है। धर्म पालन करना ये निचले स्तर का या एक पुरातन या पिछड़ापन लग रहा है। और प्रत्यक्ष में हमारी संस्कृति को त्यागने का परिणाम क्या हो रहा है, घर घर में क्या परिणाम दिखाई रहे हैं, उसका हमें अध्ययन करने की आवश्यकता है। मेरा प्रश्न है, क्या आज की पीढ़ी सुखी है? हमारी जो पिछली पीढ़ियां हैं, उनके पास सुख सुविधा के साधन अल्प थे, परंतु उनके मन और आचरण में धर्म संस्कार थे। अतः हमारे जो दादा दादी, नाना नानी, ये जो पीढ़ी थी या उनके पहले की जो पीढ़ियां थी, वो सभी दृष्टि से हमारी अपेक्षा सशक्त और संतुष्ट और सुखी और आनंदित है। आज यदि उसी धरोहर को आगे आगे हम अगर हमें बढ़ाना है, तो हमें वापस ऋषि मुनियों ने जो बताया जो मार्ग है, उस मार्ग पर चलकर ही आगे बढ़ना होगा। और हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि ऋषि मुनि द्वारा लिखाया या बताया गया एक भी विचार अथवा एक भी धर्माचरण की जो कृति है, वो कोई भी पिछड़ी हुई नहीं है। उसमें बताए गए प्रत्येक कृत्य का एक वैज्ञानिक कारण है। वो वैज्ञानिक कारण खोजने की हमें आवश्यकता है। यहां पर हमें अपनी वैज्ञानिकता सिद्ध करने की आवश्यकता है। सनातन संस्था भी आधुनिक कुछ यंत्र है, उसकी सहायता से हमारे जो सनातन परंपरा है, हिंदू धर्म के जो कुछ बातें हैं, उसके विविध पहलू में नियमित रूप से कुछ ना कुछ शोध कार्य कर रही है।
उदाहरण के तौर पर अगर देखना है तो मंदिर में जाने के पहले व्यक्ति का प्रभामंडल यानी उसका जो ऑरा है वो कैसे था। मंदिर में जाने के बाद देवता का दर्शन करने के बाद अब उस प्रभामंडल में या ऑरा में क्या बदलाव हुआ। समझो हम माथे पर कुमकुम तिलक करते हैं तो तिलक लगाने के पूर्व उस व्यक्ति का ऑरा कैसे था क्या था, और तिलक लगाने के पश्चात अब उस ऑरा में क्या बदलाव हुआ और तिलक लगाने से कोई लाभ हुआ है या नहीं हुआ है। इस तरह का आधुनिक कुछ उपकरणों से अध्ययन शुरू है। और मंदिरों में जाने का क्या फायदा, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, युवक भी पूछते हैं या पाश्चात्य और आधुनिकतावादी जो है, बुद्धिवादी है, सेकुलरवादी है, वो तो कहते हैं कि मंदिरों का क्या उपयोग है। परंतु मंदिर में जाने के पहले व्यक्ति की ऊर्जा का स्तर क्या था, मंदिर में जाकर देवता के दर्शन करने के बाद फिर उसका ऊर्जा का स्तर कितना था। इस तरह के सहस्त्रों प्रयोग सनातन संस्था अपने गोवा के आश्रम तथा उस परिप्रेक्ष्य में वे निरंतर कर रहे हैं। और वो हर प्रयोग से सनातन की हर क्रिया, हर जो कर्म या हर जो उन्होंने बात बताई है वो अत्यंत वैज्ञानिक है, मनुष्य के लिए उपयुक्त है, मनुष्य को सकारात्मक ऊर्जा, उसकी सकारात्मक आभा मंडल को वृद्धिंगत करने वाली है, व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता लाने वाली है, वो सिद्ध हो रहा है। तथाकथित जो आधुनिकतावादी है और उसमें भी जो भारत के है और उसमें भी जो हिंदू धर्म के ही है परंतु धर्म के विरोध में कार्य करते हैं, वो तो बार बार पूछते हैं कि पत्थर की देवता में क्या सामर्थ्य है, क्या मूर्ति में देवता होती है, क्या मूर्ति में पूजा करने से कुछ लाभ होता है। परंतु वही बुद्धिवादी और पाश्चात्य लोगों ने जो कुछ आधुनिक यंत्र निर्माण किए हैं उसी का ही उपयोग करके आज सनातन संस्था यह प्रमाणित कर रही है कि पत्थर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के बाद उसमें जो सकारात्मकता ऊर्जा या देवता तत्व जागृत होता है तो उस मूर्ति में प्रचुर मात्रा में ऊर्जा होती है और शक्ति होती है, चैतन्य होता है। और जो नित्य पूजा त्रिकाल पूजा किया जाता है तो वो पूजा करने के बाद दर्शनार्थी आने के बाद जो थोड़ा कुछ अधिक मात्रा में ऊर्जा का घट होता है वह त्रिकाल पूजा के समय उस मूर्ति में वापस ऊर्जा का संचार होता है। और व्यक्ति जब मंदिर में जाता है तो उसको ऊर्जा प्राप्त होती है, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, उसका ऑरा शुद्ध होता है, रजतम या जो काले या अनिष्ट आवरण है वो नष्ट होता है और व्यक्ति की सकारात्मक सोच करने की क्षमता, जीवन की तरफ सकारात्मकता से देखने की दृष्टि, जीवन में संघर्ष करने के लिए उसको ऊर्जा मिलती है और एक तरह से उसका मनोबल आत्मबल दोनों इस माध्यम से बढ़ते हैं। तो आज मेरा ये पीढ़ी को आह्वान है कि आप अपने धर्म को पिछड़ा या नीचा ना समझे, ये बुद्धिवादी या सुधारमतवादी के षड्यंत्र को ना आप बलि जाए। आप अपनी वैज्ञानिक दृष्टि से धर्म का अध्ययन और धर्म का आचरण आरंभ करें और इस आचरण के बाद आप में होने वाले सकारात्मक बदलाव का आप अध्ययन करें और इससे आपको सनातन धर्म, ये हिंदू जीवन पद्धति, ये अत्यंत वैज्ञानिक है, मनुष्य जीवन के लिए उपयोगी और सुखदायी है, ये अनुभव कीजिए और इस माध्यम से आपको ईश्वर के अस्तित्व की प्रचिति अवश्य आएगी, ये आप जान लें। इस तरह का मैं युवकों को यहाँ पर आह्वान भी करना चाहता हूँ। जी, सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, मेरा यही अगला प्रश्न आपसे था कि अभी जो फास्ट लाइफ चल रही है, भगदौड़ का समय है, सब जगह पर लोग दौड़ते रहते हैं, तो इस युग में हम ऐसी कौन सी कृतियाँ करें जिसके कारण मनुष्य को अपने प्राचीन विज्ञान का लाभ हो सकता है। मैं कुछ बातें दैनंदिन जीवन में करना चाहता हूँ, करने के लिए आपको बताना चाहता हूँ, जिसका नित्य आचरण करने से आपको दैनंदिन जीवन में अत्यंत लाभ होगा। उसमें जो है पहली बात है कि प्रतिदिन आप माथे पर तिलक लगाइए। आज अनेक लोगों को माथे पर तिलक लगाने के लिए लज्जा जैसी प्रतीत होती है और उनको लगता है कि ये तिलक लगाना एक तो पिछड़ापन है या एक कट्टरता का लक्षण है।
परंतु हमारे यहाँ ऐसे न्यायाधीश भी है जो न्याय नमाज का समय होने पर नमाज के समय में किसी का अभियोग को वो सुनते नहीं है और उस समय वो ब्रेक लेकर अपनी नमाज अदा करते हैं। उनके मन में यह पिछड़ापन नहीं आता है। तो क्या सेकुलर बनने का ठेका केवल हम हिंदुओं ने लिया है क्या? तिलक हम दूसरे को दिखाने के लिए हमें नहीं लगाना है, अपितु तिलक लगाने से मुझे आध्यात्मिक लाभ होने वाला है, इसका ज्ञान करके तिलक लगाने की प्रक्रिया करके उसका अनुभव लेने के लिए मुझे ये लगाना है। और जब तिलक लगाने से मुझे आध्यात्मिक लाभ हो रहा है, सकारात्मक ऊर्जा मिल रही है, नकारात्मक ऊर्जा को मैं प्रतिबंधित कर रहा हूं, अयोग्य विचारों को मैं रोधित कर रहा हूं, ये जब हम अनुभव करेंगे तो हमें अपने स्वार्थ के लिए तो तिलक लगाना चाहिए, हमें ध्यान में आएगा। जब दोनों भों के बीच में हम तिलक लगाते हैं तो वह दोनों हमारी जो भोए होती है उसके बीच में हमारा आज्ञा चक्र होता है। तिलक लगाने से उस चक्र की ओर वातावरण में जो विद्यमान है वो सकारात्मक ऊर्जा उधर आकर्षित होती है। और तिलक लगाने के बाद एक बार दर्पण में अपना मुख जरूर देखिए आप। तिलक लगाने के पहले जो निस्तेज हमारा चेहरा दिखता है, तो तिलक लगाने के बाद चेहरे में कैसे तेजस्विता आती है, कैसी ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा का हमें अनुभव आता है, इसके लिए आप निश्चित प्रयास कीजिए। अब दूसरा जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जो जन्मदिन है वो भारतीय परंपरा की जो कालगणना है पंचांग के अनुसार, तो आपके जन्म तिथि को मनाएं। ये जो ग्रेगोरियन हमारा पाश्चात्य कैलेंडर है वो डेट वाइज हम हमारी जन्मदिन ना मनाएं, क्योंकि जन्मदिन पर अब पाश्चात्य विचारों की गुलामी होने के कारण हम पाश्चात्य रीति के अनुसार केक लाना है, उसपे मोमबत्तियां लगाना है और मोमबत्तियां फिर जलाना है, बुझाना है और केक काटना है। हमारी जो सनातन परंपरा है या हिंदू परंपरा है, तो हमारी परंपरा दिए को बुझाने की नहीं अपितु दिए को जलाने की है। एक तरह से प्रकाश को नष्ट करके अंधेरा स्थापित करने की नहीं, तो जहां अंधेरा है वहां दीपक जलाकर वहां उजाला करने की है। एक तरह से व्यक्ति के जीवन में अज्ञानता ना रहे, अज्ञान को हटाकर ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करना है, बल्कि ज्ञान को नष्ट करके समाज को अज्ञान में ढकलना इस तरह की नहीं है। तो आप मोमबत्तियां बुझाकर बच्चों का भविष्य अंधकार में क्यों करते हो, ऐसा मैं प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं। डिस्कवरी चैनल ने इन शोधों पर आधुनिक विज्ञान या आधुनिक उपकरणों के माध्यम से कुछ बातें जो प्रमाणित किया है, वो कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। मोमबत्तियों पर फूंक मारकर उन्हें बुझाने से फूंक मारने वाले व्यक्ति के मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु जो है वो केक पर फेंके जाते हैं, गिरते हैं। और ऐसा केक अनेक लोग खाते हैं, तो ऐसे केक खाना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। यानी कुछ बीमारियां या कुछ जीवाणु विषाणु है वो संक्रमित होने की उसमें संभावना होती है। तो हम किन बातों का अनुकरण कर रहे हैं पाश्चात्य लोगों के, इस पर हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए। हम श्री राम, श्री कृष्ण आदि देवता का जो जन्मदिन यानी जयंती होती है, वो तो हम भारतीय कालगणना अनुसार भारतीय तिथि के अनुसार ही मनाते हैं। तो जब हमारी परंपरा हमारे देवताओं की जयंती या जन्मदिन भारतीय तिथि या पंचांग के अनुसार होती है, तो हम अपना जन्मदिन अंग्रेजी दिनांक के अनुसार करके एक दिन के लिए हम क्यों धर्मांतरित होना चाहते हैं? या हमारी कर्मकांड या देवताओं या पूजा पाठ से संबंधित जो हमारी परंपरा है, वो हमारी हिंदू सनातन परंपरा को छोड़कर हम क्यों गुलामी वाली पाश्चात्य परंपरा के अनुयायी बनना चाहते हैं? हम विज्ञान युग में है क्या इसलिए?
परंतु सृष्टि में जो आने वाले परिवर्तन है उसके बारे में हमें कौन बताता है? क्या अंग्रेजी कैलेंडर हमें बताता है? अंग्रेजी कैलेंडर नहीं, अभी तो हमारा जो पंचांग है वो अचूकता से सृष्टि में आने वाले परिवर्तन हमें बताता है। और हमारी जो पंचांग या पारंपरिक काल गणना है वो अत्यंत वैज्ञानिक और प्रगल्भ और अंग्रेजी काल गणना की तुलना में अत्युच्च है, यह हमें समझने की आवश्यकता है। हमारी जो कालगणना, हमारी जो पारंपरिक जो तिथि और दिनदर्शिका है वो इतनी गौरवशाली होते हुए भी उसका महत्व हमें कभी बताया नहीं गया, उसका महत्व कभी हमें सिखाया नहीं गया, इसकी वैज्ञानिकता हमको कभी बताई नहीं गई। और हमको पाश्चात्य संस्कृति का उदो उदो करके हम पर जो विचार थोपे गए हैं उसके कारण हम अपनी गौरवशाली परंपरा को छोड़कर अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जन्मदिन मनाना, क्या हम सब भारतीय या हम सब हिंदुओं के लिए लज्जास्पद नहीं है? ये गुलामी का लक्षण नहीं है? ये एक प्रकार के मानसिक धर्मांतरण का लक्षण नहीं है, ऐसे आपको लगता है? तो मेरा आपसे आह्वान है कि एक बार आप धर्म के लिए कुछ कर नहीं पाए तो भी चलेगा, परंतु हम इतना तो कर सकते हैं कि अपने पीढ़ियों से जो चल आ रही है, जो हमारी धर्म परंपरा है, उसको हम ना छोड़े। मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि हमारी जो धर्म परंपरा हो उसके मार्ग पर ही हमें चले, हमारी आस्था जो है वही मार्ग पर हम चले और स्वधर्म, स्वराष्ट्र, स्व संस्कृति, स्व काल गणना के पथ पर चलना, इससे ही हमारा स्वाभिमान जागृत हो सकता है, ऐसे मुझे लगता है। अब हमारे यहाँ एक प्रचलित पद्धति है कि कोई भी दो व्यक्ति मिला है तो हाथ मिलाकर शेक हैंड करने की परंपरा शुरू हुई है। मैं आप सबसे विनती करना चाहता हूं कि आइंदा आज से इसी क्षण से जब आप किसी से मिलते हो तो किसी को हाथ ना मिलाए, आप नमस्कार कीजिए। क्योंकि आजकल हाथ मिलाना, शेक हैंड करना, एक दूसरे से मिलने के बाद पाश्चात्य पद्धति से ये शेक हैंड वगैरह करने को ही एक गौरवान्वित माना गया है। हमारी परंपरा तो हाथ जोड़कर विनम्रता से नमस्कार करने की थी। सामने वाले को सम्मान देना, सामने वाले के अंदर जो ईश्वरी तत्व है उसको सम्मान देना, इस प्रकार की हमारी परंपरा थी। अब हाथ मिलाने की क्रिया में अहंकार और श्रेष्ठत्व की भावना उत्पन्न होती है, किंतु हाथ जोड़ने से हमें दूसरे के प्रति एक विनम्रता का भाव आता है। दूसरी बात जो वैज्ञानिक जो महत्व की है, हाथ एक दूसरे से मिलाने से हमारे खांसी आती है, छींक आती है, मुंह को नाक को बारंबार हम हाथ स्पर्श करते हैं तो हमारे हाथ पर जीवाणु विषाणु काफी रहते ही है। ऐसे इसमें जब हम एक दूसरे से हाथ मिलाते तो जीवाणु विषाणु का संक्रमण भी हो सकता है। ऐसे विकार ना हो इसलिए हमें हैंडशेक नहीं करना चाहिए। और इसलिए हम विदेश के लोगों ने हैंडशेक को करीब करीब अस्वीकार किया। और उसमें अगर हमको स्पेसिफिक नाम लेना है तो इंग्लैंड के राज परिवार ने तो शेक हैंड को अस्वीकार करके नमस्कार शुरू कर दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री ने डिक्लेयर कर दिया, अमेरिका के राष्ट्रपति ने शेक हैंड को मना करते हुए हाथ जोड़ने के उन्होंने हमारी परंपरा को स्वीकार किया है। तो अब हमारे इस परंपरा की वैज्ञानिकता उपयोगिता अभी उन लोगों को पता चल रही है और हमारे ऋषि मुनियों ने वो हमको आदत डाल के हमारे जीवन पद्धति में ही पहले से जोड़ के रखी थी। तो हमें वापिस अपनी परंपरा की ओर जाना पड़ेगा, ऐसे मुझे लगता है। अब दूसरी एक मैं महत्व की बात आपको बोलना चाहता हूँ कि जब भी आप टेलीफोन या मोबाइल पर बोलेंगे तो आप हेलो नहीं, आप नमस्कार कहिए। कभी भी अभी हम फोन उठाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? हेलो। इस हेलो शब्द का अर्थ क्या है? ये शब्द कहां से आया है क्या आपको पता है? जिस ग्राहम बेल ने फोन का शोध किया था उसने सबसे पहली बार हेलो कहा था।
और तब से लेकर हम सभी हेलो हेलो ही बोल रहे हैं। उनके परंपरा के अनुसार उन्होंने हेलो हेलो कहा था, मगर हम तो दिन भर अभी ऐसे हमारी दिनक्रम है, तो हमें तो भगवान का नाम लेने के लिए अभी समय नहीं। परंतु दिन भर हम फोन उठाने के बाद हेलो हेलो का स्मरण जरूर करते हैं। अब हेलो हेलो कहने के स्थान पर अगर कभी भी फोन हो या मोबाइल पर किसी का कॉल आए, हम जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, नमस्कार, हरिओम इत्यादि अगर हम बोलना शुरू करते हैं, तो एक पाश्चात्य गुलामी से छूटने की प्रक्रिया और उसमें एक भगवान के स्मरण करने की आदत हमें इसमें से निर्माण हो सकती है। तो मेरी आप सबसे विनती है कि फोन उठाने के बाद कृपया हेलो ना कहें, आप भगवान के नाम का स्मरण लें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जो कुछ बोलना है आप बोलिए। और एक बात मैं आपको दैनंदिन जीवन में बताता हूँ, आपको किसी भी नए स्कूल, कॉलेज, दुकान या किसी आस्थापन का आपको उद्घाटन करना है, तो आप फीता ना काटे, अपितु नारियल समित समर्पित करके, नारियल चढ़ाकर आप दीप प्रज्वलन करके नए किसी भी चीज का उद्घाटन कीजिए। क्योंकि आज का एक फैशन बन चुका है, कोई भी कार्यक्रम है या कोई परियोजना का उद्घाटन है, तो सामाजिक और राजकीय पटल पर तो दीप प्रज्वलन करते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ फीता काटकर उसका उद्घाटन कर लेते हैं। हमारी परंपरा दीप से दीप प्रज्वलन करना तो है, परंतु साथ में नारियल समर्पित करके उद्घाटन करने की भी है। नारियल समर्पित करने के कारण उस समय वहां पर जो वास्तु में जो विद्यमान अनिष्ट स्पंदनें होती है, तो नारियल समर्पित करने के बाद वो स्पंदनें नष्ट होती है, दूर हो जाती है। और ये केवल धर्मशास्त्र का कहा कही बात नहीं है, तो यह वैज्ञानिक प्रमाणों से अभी प्रयोगों के साथ प्रमाणित भी हुआ है। इसरो जैसे जो अत्यंत प्रगत वैज्ञानिक संस्था है भारत की, वो भी अभी उनके उपग्रह का प्रक्षेपण करने हेतु मुहूर्त भी देखते हैं, और कुछ रॉकेट की प्रतिकृति बनाकर वो श्री तिरुपति बालाजी के सामने भी रखते हैं, ऐसे हमने अनुभव किया है। तो वो वैज्ञानिक होने के बाद भी मुहूर्त देखना या इन बातों को वो महत्व देते हैं। उनसे बड़े तो बुद्धिवादी या वैज्ञानिक तो हम है नहीं। तो हम न्यूनतम इतना तो संकल्प कर सकते हैं कि मैं सभी जो कृत्य करूंगा वो स्वयं करूंगा, और इसके संदर्भ में अपने चाहे परिवार हो, अपने मित्र हो, या जिनको जिनको संभव है उनका मैं उद्बोधन करूंगा, उनको ये जीवन में आचरण में लाने के लिए उसको प्रोत्साहित करूंगा। आज विश्व शांति के लिए संपूर्ण विश्व भारत की ओर देख रहा है। वो भारत से कोई मार्ग या उपाय चाहता है कि जिससे अब विश्व एक शांति या आनंद अनुभव करे। भारत की संस्कृति की ओर भी विश्व की नजरें लगी है, भारत के आध्यात्मिक ज्ञान की ओर नजरें लगी है, और विश्व सनातन हिंदू धर्म की ओर बड़ी आशा से देख रहा है कि वो उनको सुखी, समाधानी, आनंदी बनने का कुछ राह दिखाए, मार्ग बताए। ऐसे समय में हम पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करके पाश्चात्यों के हाथ से पानी पीने में धन्यता मान रहे हैं, ये बड़ी हमारी मूर्खतापूर्ण घटना है, ऐसे मुझे लगता है। सनातन संस्था के जाल स्थल पर ये जो शास्त्रीय संशोधन की बात मैंने इसके पूर्व कही थी, वो सब जानकारी यहाँ उपलब्ध है। महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय के जाल स्थल पर भी यह जानकारी उपलब्ध है। इस उपलब्ध जानकारी को पढ़कर अनेक विदेशी जो सनातन धर्म के अनुयायी नहीं है, वो गोवा के आश्रम में आए, वो गोवा के आश्रम में आकर हिंदू धर्म की शिक्षा लेते हैं, अभी भी आ रहे हैं। बहुत से जो आते हैं वो आश्रम में रह के साधना आरंभ करते हैं, अपने जीवन में आवश्यक है वो धार्मिक विधि करना वो आरंभ करते हैं, आरंभ कर रहे हैं, आरंभ किया है। कुछ साधकों ने तो भारत में आने के बाद उनके विवाह भी वैदिक पद्धति से किए हैं, और उनके बाद में जो अगली पीढ़ी बच्चे हुए हैं उनके नाम भी उन्होंने हिंदू परंपरा से ही रखे हैं। वे जब तक यहाँ होते हैं तब तक वो भारतीय वेशभूषा या संस्कारों के अनुकूल नवगज साड़ी, महिला है तो नवगज साड़ी पहनती है, पुरुष है तो कुर्ता पायजामा या धोती इत्यादि पहनते हैं, साथ ही कुमकुम भी लगाते हैं। तो एक तरफ ऐश्वर्य और भोगवाद में जहाँ विश्व में जो संलग्न हमारे जो विदेशी नागरिक है, वो आज उससे मुंह मोड़कर आत्म शांति हेतु भारत की तरफ देख रहे हैं, सनातन धर्म की तरफ देख रहे हैं,
भारत के आश्रम में आकर वो धर्म सीख कर आचरण करके वो आनंद अनुभव कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम भारतीय है या हमारी युवा पीढ़ी है जिनको धर्म शिक्षा न मिलने के कारण स्वयं से हमने धर्म का महत्व भी समझ कर नहीं लिया, धर्म का आचरण को हमने आरंभ में ही नहीं किया है, तब वो समय मुझे दूर नहीं लगता है कि जब विदेश से ही जिज्ञासु आकर वही भारतीय लोगों को हिंदू धर्म का महत्व बताएंगे, हिंदू धर्म का शिक्षा देंगे, हिंदू धर्म का आचरण करने के लिए वो प्रोत्साहन देंगे, और फिर पश्चिमी लोगों के मुख से हमने ये सीखने के बाद शायद भारतीय युवा उस तरफ मुड़ने का संभावना है। मगर मैं कहता हूं कि कल करो से आज करे, आज करो से अभी करे। हमको अभी हमारे धर्म शिक्षा का महत्व, धर्म की वैज्ञानिकता, धर्म परंपराओं के आचरण से हमें मिलने वाले लाभों का महत्व हमने अभी जान लिया है, तो अभी से हम धर्माचरण को शुरू करेंगे। अभी जो मैंने कुछ बातें आपको बताई है, तिलक करना, हेलोना ना बोलना, फीता ना काटना, भारतीय तिथिनुसार ही जन्म मनाना, तो इन बातों को अगर प्रैक्टिकली आप प्रैक्टिस अपने जीवन में आचरण करना शुरू करते हैं तो आपको धर्म की महानता, उसकी वैज्ञानिकता का महत्व आपको समझ में आता है। मैं भगवान श्री कृष्ण परमात्मा परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये जो धर्म के मार्ग पर हमारे भारतीय समाज या युवा पीढ़ी जा रही है, उनको आप सद्बुद्धि दे, धर्म की अनुभूति दे, और भारत में और संपूर्ण विश्व में धर्म की स्थापना की प्रक्रिया पूर्ण हो। इतने ही सूत्रों के साथ मुझे लगता है यही संदेश मैं युवकों को देना चाहता हूँ। सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अभी हमें जो यहाँ पर जानकारी दी है तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और संदेश आपने युवाओं के लिए दिया है। तो इस धर्म विज्ञान के मालिका के माध्यम से आपने हमें जो प्राचीन भारतीय विज्ञान के बारे में कुछ विशेषताएं बताई, और हमें अभी भारतीय संस्कृति का, हिंदू संस्कृति का किस प्रकार से अभिमान रखकर वैसे प्रयास हमारे दैनंदिन जीवन में करने हैं, ये हम सभी को निश्चित ही ध्यान में आया होगा। हम सभी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, हम आपके चरणों में कृतज्ञ हैं। मैं सभी दर्शकों से ये आह्वान करना चाहूँगा कि ये जो भारतीय सनातन धर्म पद्धति जो बताई गई है उसका अवलंब हम आज से ही शुरू करें। इसके बारे में आपको अधिक जानकारी चाहिए हो तो आप सनातन संस्था के जाल स्थल पर जाकर देख सकते हैं। वैज्ञानिक परिभाषा में ये सभी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध है। साथ ही में जो प्रयोग किए गए हैं तो वो सारे प्रमाणित जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी, जिस माध्यम से हम हमारे संपर्क में जितने भी लोग हैं उनको भी ये जानकारी आप सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप ये जो धर्म विज्ञान की मालिका देख रहे हैं इसको अन्य लोगों तक भी पहुंचाने का प्रयास कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और सभी लोगों तक ये पहुंचाकर हम हमारे धर्म के विषय में अभिमान और स्वाभिमान अन्य लोगों में भी निर्माण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से धर्म विज्ञान के इस मालिका का यहीं पर संपन्न हुई, ऐसे मैं घोषित करता हूँ। नमस्कार।